देखो आज हम लोग बात करेंगे कि कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाते, कुछ बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते नीट के अंदर। क्यों नहीं हो पाते, क्या रीजन है? टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, फोकस हो सकता है। कुछ बच्चे क्या है, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, फोकस नहीं है। एक ही वजह है, सीरियस नहीं है कि सर मुझे डांटते, मुझे ही क्यों डांटते हो आप, ये मेरी जिम्मेदारी है डांटना। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू लाइक मी देन आई एम नॉट डूइंग माई जॉब। मैं आपको डांटता नहीं हूं तो प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको डांटता नहीं हूं तो मेरा प्रॉब्लम है, ये है ना। मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा हूं। फिर अगर मैं आपको डांटता हूं, समझाता हूं, तो मैं अपना काम कर रहा हूं। बिना गलती के तो इंसान डांटेगा नहीं, समझे कि नहीं। और बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेंगे इस साल इसी बैच से, उनके अंदर क्या होगा, वो सीरियस होंगे। क्या होंगे? सीरियस। बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं होते, ये एक चीज। सीरियसनेस डजंट मीन यू आर ग्रीन। ग्रीन मतलब एकदम ऐसे चेहरा बना के ऐसे बैठे हुए, वो ऐसा जरूरत नहीं है। आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि अगर सिलेक्शन चाहिए, आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो कि आपको पढ़ाने के लिए कितना पसीना, कितनी मेहनत, कितना खून बहाया है उन्होंने। समझे कि नहीं? खून बहाने का मतलब क्या है, उतनी मेहनत किया उन्होंने। तब आप जाके क्लास में बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो। ये जब सैक्रिफाइसेस अपने पेरेंट्स के आप देखते हो और अपने देखते हो कि आपने कितने त्योहार को और भी चीजों को छोड़ा है, किसके लिए छोड़ा है? अपने सपने के लिए, कुछ बनने के लिए, एक पोजीशन हासिल करने के लिए। क्योंकि समाज में रिस्पेक्ट उसी का होगा जो एक पोजीशन पर होगा। समाज आपको आपके एग्जाम के बाद एक ही चीज पूछेगा, ये नहीं पूछेगा किस एकेडमी में पढ़ते थे आप, किस इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, बात की चीज है रिजल्ट आपका क्या है। जो आपको कभी नहीं फोन करता है इंसान, आपके रिलेटिव्स में रिजल्ट के डे फोन करेगा, तो क्या बोलोगे? अरे मैं जहां पढ़ता था उन लोग कुछ पढ़ाते ही नहीं थे। एक चीज ये बोल सकते। दूसरा ये बोल सकते, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मेरा टाइम मैनेजमेंट, पेपर बहुत टफ बना दिए। भाई पेपर अगर टफ बना है तो सिर्फ आपके लिए थोड़ी बना है, सबके लिए बना है। अगर फिजिक्स का पेपर टफ है, केमिस्ट्री का पेपर टफ है, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है और अभी से करना है। बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन अच्छे से सीरियस होके करते स्टार्टिंग में। जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते बहुत जोश में रहते, आज से 15 घंटे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद में बच्चा क्या करता है, उतने फोकस के साथ में पढ़ाई नहीं करता है, और उसकी वजह से एसी चालू कर दो, उसकी वजह से क्या होता है, दिक्कत होती है। आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, सीरियस होना है आपको। अगर ये चीज दिमाग में नहीं है तो कहानी खत्म। कितना सीरियस बच्चा है उसके ऊपर रिजल्ट आता है। बच्चा कहां पढ़ रहा है वो बात की चीज है, बच्चे का डिजायर क्या है, बच्चे के अंदर कुछ बनने की ख्वाहिश है या नहीं है। क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है। द जर्नी ऑफ नीट इजंट इजी, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स टफ, it's full of challenges, but the thing is, are you ready to face the challenges? You have to solve so many questions in physics and chemistry. You have to understand every word of bio NCERT. Then you have to read every day. You have to give test as much as you can. बहुत सारे टेस्ट आपको देना है। किसी टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, किसी में नहीं आएगा। तो जिसमें नहीं आएगा आप रोगे बैठ के? नहीं, आपको देखना है कि गलती कहां हो रही है, उसको सही कैसे करेंगे। फीडबैक क्या है, अपने मेंटोर से, अपने टीचर से, अपने फैकल्टी से आपको पूछना है गलती कहां हो रही है, सही कैसे करूं। द क्वेश्चन इज, हाउ मच सीरियस आर यू अबाउट योर प्रिपरेशन। आप अपने प्रिपरेशन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर कितना सीरियस हो। जितना सीरियस होगे आप, उतना ज्यादा कंसिस्टेंसी होगी आपके पास। पहली चीज, उतना ज्यादा पेशेंस होगा आपके पास, उतना ज्यादा हार्डवर्क करोगे आप, उतना ज्यादा सैक्रिफाइसेस के लिए आप रेडी रहोगे। क्योंकि ये एग्जाम सैक्रिफाइस मांगता है। और अगर आपको डॉक्टर बनना ही बनना है और सैक्रिफाइस करना नहीं आता है, आप डॉक्टर कभी नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद में भी आपको अपनी क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में आपको ड्यूटी देना है।
8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे बैठना है, वो भी एक सैक्रिफाइस है, वो ड्यूटी है आपकी, आपको करना ही है। ऐसा नहीं बोल सकते कोई पेशेंट आए इमरजेंसी में, आप बोल रहे हैं नहीं मुझे आराम करना, नींद आ रही, नहीं बोल सकते आप। एज अ डॉक्टर आपकी जिम्मेदारी है कि उस पेशेंट को देखो, समझे कि नहीं? तो सेम इसी तरीके से आपकी जिम्मेदारी है कि टेस्ट देना है, रिवीजन आपको डेली करना ही करना है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, और ऐसा टेस्ट नहीं कि एक बार दे दिए 1 महीने में फिर 2 महीने नहीं दिए, नहीं, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप टेस्ट दोगे, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप रिवीजन अच्छी तरीके से करोगे, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आप काम करोगे, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप वो दोस्तों के साथ में रहोगे जिनका भी वही सपना है। ये नहीं कि उनका कुछ सपना और ही है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हमारे फादर तो बहुत बड़े आदमी, पैसा भर देंगे फॉरेन कंट्रीज में जाके एडमिशन ले लेंगे, तो वहां डिजायर खत्म हो गया। लेकिन आप लोग तो इतना फाइनेंशियली फैमिली आपकी स्टेबल तो है नहीं, मिडिल क्लास से मैक्सिमम बच्चे क्लास में हैं, उनके पेरेंट्स के पास में 50 लाख 1 करोड़ रुपए एक बच्चा थोड़ी है, किसी के पास में 4 भाई बहन है, बहुत सारे लोग हैं। सिर्फ आप अकेले होते तो हो सकता है खेत बेच के और कुछ बेच के करा देते, वो पॉसिबल नहीं है। आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मेहनत का, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। जो बच्चा सीरियस नहीं है वो बाद में सीरियस हो जाएगा खुद से, जब रिजल्ट नहीं आएगा, जब लोग गाली देंगे उसको, डायरेक्टली नहीं, बेइज्जती करेंगे, पूछेंगे, मजाक उड़ाएंगे, अरे मुझे पहले से पता था, वो पढ़ने थोड़ी जाता था, मस्ती करने जाता था, घूमने जाता था। वो हो सकता आप मेहनत किए हो। समाज, सोसाइटी आपका सिर्फ एक चीज देखता है, रिजल्ट। अगर आपके पास में स्ट्रेंथ नहीं है, चाहे स्ट्रेंथ अलग अलग चीजों का हो सकता है, स्ट्रेंथ नॉलेज का हो सकता है, स्ट्रेंथ आपके पैसे का भी हो सकता है, दोस्तों का भी हो सकता है, किसी भी चीज का स्ट्रेंथ हो सकता है। अभी जिंदगी ने आपको एक मौका दिया है ये नीट एग्जाम के रूप में कि आप अपने आप को प्रूव करें कि मैं और बच्चों जैसा नहीं हूं, मैं मेहनत करके रिजल्ट लाऊंगा, और मुझे लाना ही है अपने फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए, अपने कंट्री के लिए लेके आना, अपने कम्युनिटी के लिए मुझे कुछ करना है। ये आग होना चाहिए आपके पास। मार्क माई वर्ड्स, इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट द एग्जाम you will not get selected. It's very simple. The more serious you are, the better it is. Why? Because you have only 6 months left for the exam. Revise each and every chapter, every single day. Try. If you are weak in physics and chemistry, give more time to that particular subject. Try to understand the basics every single day. Revise. Be serious. Make your own schedule. If you are serious enough, you don't need the alarm clock. Your dream will wake you up every single morning. आपका सपना आपको जगाएगा। अगर आपके पास में सपना ही नहीं है, डिजायर ही नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे सोशल मीडिया में, अपने दोस्तों में, है ना, इधर उधर आप भटकोगे। लेकिन अगर आपके पास में डिजायर है, एक्चुअल में सपना आपका बनने का है, तो आप अपना पूरा जान लगाओगे बनने के लिए कुछ। और अपने माँ बाप का चेहरा तो देखो एक बार, जस्ट विजुलाइज कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और आप अपने पेरेंट्स से बता रहे हो, अपनी मम्मी से बता रहे हो, अपने फादर से बता रहे हो कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया है। कैन यू इमेजिन the level of happiness on their face? क्या तुम सोच सकते हो कितना खुशी होगी? और तुम आके बता रहे हो कि नहीं मम्मी नहीं हुआ है, कितना बुरा लगेगा उनको। समझे कि नहीं? कितनी मेहनत से आपको उन्होंने यहां भेजा है, आपके खाने के लिए, आपके पीने के लिए, हर एक चीज की चिंता करते हो। आपने कितना चिंता किया है। ये जिंदगी ने आपको मौका दिया कि हाँ मैं भी कुछ हूं। प्रूव योरसेल्फ बाय क्रैकिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम। लाइफ हैज गिवन यू द अपॉर्चुनिटी।
जिंदगी ने आपको एक मौका दिया है कुछ करने का। जिंदगी हर बार हर इंसान को मौका नहीं देती, लेकिन जिंदगी का ये वसूल है, एक बार मौका देती है जरूर, कुछ बनने का, कुछ करने का, कुछ प्रूव करने का। वो मौका यही है, हो सकता यही हो, है ना? तो ये मौका है, उसका फायदा आपको उठाना है, कुछ बनना है। समाज नहीं तो आपको इज्जत नहीं देगा। कुछ ना कुछ तो करके दिखाओ। जो भी स्किल्स है डेवलप करो, बेसिक स्किल्स डेवलप करो, याद करने की स्किल्स को डेवलप करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की आदत। एक ही बार में फिजिक्स नहीं आएगा, केमिस्ट्री एक ही बार में नहीं आएगा। प्लानिंग करो, एक एक चैप्टर को पढ़ो, एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, डेली प्रैक्टिस करो, लेक्चर्स में कंसिस्टेंट रहो। यही सब चीज आपको पावरफुल बनाएगी। कॉन्फिडेंस यहीं से आएगा। और अगर सैक्रिफाइस करना नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। अपना सर्कल लिमिटेड बनाओ। 50 दोस्तों की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में अच्छे दोस्त 2-3 भी हैं तो बहुत है, जो सेम मिशन रखते हैं कि उनको भी एमबीबीएस डॉक्टर बनना है या कुछ बेहतर इंसान बनना है। वैसे ही लोगों के साथ में अगर आप रहते हो, मेहनत करोगे तो जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं हो, आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं, कुछ बच्चे बस 2-4-5 घंटे पढ़ लिए हो गया, नहीं नहीं नहीं, आपको 6 से 8 घंटे का रिवीजन डेली करना ही करना है। डेली आप अगर इतना रिवीजन करते हो तो मान लो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं करते हो कुछ पता नहीं। फिर इतना डिमांड करता है नीट का एग्जाम। पेपर बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है, पेपर इजी भी हो सकता है, पेपर मॉडरेट भी हो सकता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं क्लास में जो 12th के साथ में दे रहे, मतलब बोर्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लस नीट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके लिए तो कोई टाइम नहीं है। अगर आप ये टाइम मैनेजमेंट आपने अगर सही तरीके से नहीं किया तो प्रॉब्लम सिर्फ यहां नहीं, टेस्ट में, रियल एग्जाम में होगा। तो टाइम मैनेजमेंट सीखने का सबसे बेहतरीन रास्ता यही है कि टेस्ट दो। टेस्ट में कितने क्वेश्चंस कितने स्पीड के साथ में आप सॉल्व कर पाते हो, कितने एक्यूरेसी इफिशिएंसी के साथ में आप सॉल्व कर पाते हो, डिपेंड करेगा कितना टेस्ट आपने दिया, किस हिसाब से आपने दिया। खुद से सवाल करो कि इतने महीनों में मैंने क्या अपने साथ में जस्टिस किया है, क्या मैंने अच्छी तरीके से मेहनत किया है या कुछ और मेहनत में कर सकता था, और भी मेहनत में कर सकता था, और भी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर सकता था, लेक्चर्स में और अटेंशन के साथ में मैं सुन सकता था, अपने नोट्स को और अच्छे से बना सकता था, अपने होमवर्क को और अच्छे से कर सकता था, मॉड्यूल्स को और बेहतरीन तरीके से मैं सॉल्व करता। ये सब चीज क्या मैंने किया है या नहीं? दैट मीन्स यू हैव टू डू द सेल्फ एनालिसिस ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर प्रिपरेशन, ऑफ योर लाइफ। खुद से पूछना है कि मैंने कितना किया है, अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, अगर मैं अपने लाइफ के बारे में सीरियस नहीं हूं तो कौन होगा, बाहर का कोई आएगा नहीं करने के लिए, आपको खुद ही करना है। नीट के एग्जाम में आपको खुद ही बैठना है, जिम्मेदारी आपकी है। क्यों? क्योंकि सपना भी आपका है। अगर सपना आपका है तो सैक्रिफाइस कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको ही करना है। आपके फादर मदर का काम यह है कि कहीं पर भी क्या करा दे, एडमिशन करा दे, है ना, वो हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपका काम है ना, कि आपको कॉलेज में जाना है, जीएमसी कॉलेज में जाना है, किस कॉलेज में जाना है वो डिपेंड करता है आपके रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट अच्छा तब आएगा जब आप मेहनत करोगे, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। और कोशिश करते रहना। कुछ बच्चे अगर मार्क्स नहीं आए एक टेस्ट में रोने लगते बैठ के, कोई बात नहीं, देखो गलती किधर है, फाइंड योर ओन मिस्टेक्स। रोना नहीं है, लड़ना है, लड़ो, देखो गलती कहां हो रही है और उसके बाद में सुधारो, उसमें इंप्रूवमेंट लेके आओ। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को लगातार 90 डेज पढ़ो, 90 डेज लगातार हर दिन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, सीरियस होके पढ़ो। कुछ बच्चे सीरियस नहीं होते, वो 2 घंटे पढ़ते, एक दिन पढ़ते, दूसरे दिन सो गए।
उनका एक दिन रूटीन बनता है, दूसरे दिन फिर नया रूटीन बनता है, तीसरे दिन कोई नया रूटीन बनता है। सिर्फ रूटीन ही बनाए जा रहे वो, लेकिन काम नहीं कर रहे वो, तो कुछ नहीं होगा। फिर आपको अच्छी तरीके से रूटीन एक आप बना लो जो आपको फिट हो, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, कम समय में ज्यादा, जिस टाइम आपका दिमाग तेज चलता है, जिसमें चीजें आपको याद रहती है, याद कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जिसमें डिस्ट्रैक्शन कम है। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम यह है कि वो फोन में ही लगे रहते, उनको मैसेज से छुट्टी नहीं है, फोन से छुट्टी नहीं है ना, टाइम वेस्ट उनका वहां हो रहा है। आपको देखना है मेरा समय कहां जा रहा है, और टाइम नहीं है, वो आपकी जिंदगी का एक कीमती हिस्सा है। टाइम इज वेरी वेरी प्रेशियस। ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा आपको। ये जो मौका है, जो टाइम है, ये जिंदगी में फिर वापस नहीं आएगा। ये जिंदगी ने एक मौका दिया है जिसमें आप खुद को प्रूव करो, बाद में रिग्रेट रहेगा। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। डिसिप्लिन, if you have discipline, if you are consistent enough in the lectures, in your routine, in your test, you will get the results. Small efforts will give you big results in the future. Every single day you have to be consistent. Consistency is the key element of success. The more consistent you are in your preparation, the better result you will get in the future. तो इसके लिए सिंपल एक ही चीज समझना है, पूरी जान लगाओ। कुछ बच्चे 50% मेहनत करते हैं, 100 करना है। आधा अधूरा मेहनत करने से रिजल्ट नहीं आएगा। ये दिमाग में बात रखो कि आपको 100% मेहनत करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप अपने दिमाग में ऐसा मत सोचो कि मैं थोड़ा सा मेहनत करूंगी मेरा हो जाएगा, नहीं, आपको अपना सब कुछ देना पड़ेगा, अपना दिल दिमाग सब कुछ लगाना पड़े। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने अपना दिमाग लगाया है पढ़ाई में और आपका दिल कहीं और है। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको पूरा दिल दिमाग सब कुछ लगाना है, हर एक चीज 100% मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा अगर आप हाफ हार्टेडली काम करोगे तो पूरा रिजल्ट कैसे मिलेगा? समझ गए? आपको फॉलो करना है पैरेटो का प्रिंसिपल। क्या फॉलो करना है? पैरेटो प्रिंसिपल। ये क्या है? 80-20 रूल। क्या बोलते हैं इसको? 80-20 रूल। ये क्या होता है 80-20 रूल? क्या बोलते हैं इसको? मतलब आपको वो चीज पर फोकस करना है जिससे रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। कोई बच्चा ऐसा होगा जिसमें जो बच्चा रात में अच्छे से पढ़ता होगा तो उसको शेड्यूल उसके हिसाब से बनाना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको रात में सोना है, सुबह में उठ के पढ़ते हैं, तो उनको वो फॉलो करना है ना। 80% और 20 क्या होता है? मतलब 20% ऐसी चीजें होती हैं अगर उसको किया जाए तो 80% रिजल्ट आएगा। कुछ ऐसी 20% की चीजें फिजिक्स में हैं, अगर उस पर तुमने फोकस कर लिया, फॉर एग्जाम्पल बेसिक मैथ्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हो गया है ना, फिर उसके बाद में अपना वेक्टर हो गया, ये सब चीज पे अगर आपने फोकस किया, बाकी की फिजिक्स आपको आसान लगेगी। आपको बेसिक्स ही समझ में अगर नहीं आया तो आपका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। अगर आपका बेसिक ही मजबूत नहीं है, आप फिजिक्स को नहीं समझ सकते। तो वहां पर सेम चीज इधर है कि अगर 20% चीज केमिस्ट्री में आपने समझ लिया, जो बेस है पूरी केमिस्ट्री का, सेम इसी तरीके से बायो का है। अगर आपने बेसिक्स को समझ लिया, आपने उसकी नस को समझ लिया, सीक्रेट कि क्या राज क्या है, एक बार आपने अपने आप को एक फ्लो में लेके आ गए, एक डिसिप्लिन में लेके आ गए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको खुद से सवाल करना है, आज अभी इस वक्त करना है कि क्या मैंने अपनी प्रिपरेशन ईमानदारी के साथ में किया है। आपने दूसरे के साथ में ऑनेस्ट थे नहीं थे, वो बात की चीज, क्या आपने अपने साथ में सही किया है? क्या आपने प्रिपरेशन जितना कर सकते थे ईमानदारी के साथ, क्या आपने किया है? अगर आपने किया है तो आपको खुशी होगी, आपके दिल में वो बात आपको पता है कि आपने कितने ईमानदारी से पढ़ाई किया है। बगल वाले दोस्त से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है कि हाँ मैं कितना सीरियस था अपनी प्रिपरेशन में। क्योंकि बाद में ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं मेहनत नहीं करूंगा और मेरा रिजल्ट आएगा।
ये डिल्यूजन है, खुद को बेवकूफ बनाने वाला बात है। आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो ही मेरा रिजल्ट आएगा, नहीं तो मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। ये चीज अपने दिमाग में रखना है कि अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं तो मैं खुद के साथ में जस्टिस नहीं कर रहा हूं। बाद में दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलने का कोई फायदा नहीं है। You cannot succeed until and unless you take 100% responsibility of your preparation. जब तक 100% आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तब तक कामयाबी आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आप ब्लेम करोगे, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरा सिलेबस नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, पेपर टफ था, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरे दोस्त सही नहीं थे, मेरे सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मुझे एडिक्शन था फोन का, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह से। ब्लेम गेम। आपको बाहर की चीजें दिखेंगी, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, फिजिक्स बहुत टफ था, केमिस्ट्री बहुत टफ था, तो टफ तो रहेगा ही वो अगर आपने पढ़ा नहीं। आपको ध्यान से समझ लेना है कि हर एक चीज का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो अगर आपने फोकस किया है। अपना जान तो लगाओ, कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने मेहनत नहीं किया रिजल्ट आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। आपको अपना जान तो लगाना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। कुछ पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो खोना ही है। और इतना बड़ा अगर आपको डॉक्टर बनना है, आसान नहीं है। इट्स नॉट दैट इजी। इफ it is that easy, everyone will become the doctor or engineer or officer or anything else. This dream demands sacrifice, a lot of sacrifice, not just for few months, few years. कुछ सालों की मेहनत लगेगी, समझे कि नहीं? ऐसे आसान नहीं है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को सबसे पहली चीज दिमाग में रखना है, अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो अच्छे से करना है, नहीं तो नहीं करना है। 50-50 वाला % वाला इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब होता ही नहीं है। कामयाब अगर होगा भी तो 50%, पूरा नहीं। आपको 100% पूरा मेहनत करना है। जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आता है अपनी डायरी में लिखो कि इसमें प्रॉब्लम आ रही, मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। You have to have that awareness, intelligence to understand the problem. प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, खुद से सोचो। अगर फिक्र नहीं है आपके अंदर कुछ चीज के लिए कि ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करना है इसको, तो सीरियस रहोगे तभी तो होगा। तो आपको अपने प्रिपरेशन में सबसे पहली चीज सीरियस होना है। टाइम मैनेजमेंट दूसरी चीज। टाइम मैनेजमेंट आपको समझना है कि मेरा 24 आवर्स में कितना घंटा ऐसा है जो फालतू की चीजों में जाता है, रील्स में जाता है, गेम्स में जाता है, दोस्तों में जाता है। वो नहीं, आपको देखना है कि मेरा कितना टाइम, प्रोडक्टिव टाइम पढ़ाई में जाता है, स्टडी में जाता है, टेस्ट में जाता है, सोचने में जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में जाता है। पूरा 24 आवर्स का आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। और अगर आप सीरियस हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं हो, अभी भी अगर आपने अच्छे से सीरियस हो गए, पूरा जान आपने लगा दिया, अभी भी चांसेस हैं कि 6-7 महीने आप मेहनत करके रिजल्ट निकाल लो। समझे कि नहीं? और कितना टाइम आप पढ़ते हो, इट्स नॉट द आवर्स दैट काउंट, it's the quality, it's the focus, it's the dedication, it's the consistency, it's the desire, it's the burning desire in your heart that will make you a successful doctor. आग अंदर लगी होनी चाहिए, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है जिंदगी में। ये अगर आग ही नहीं है, मैं आके यहां से कितना भी आपको इंस्पिरेशन दे दूं, मोटिवेशन दे दूं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अभी रहेगा 5 मिनट, फिर नॉर्मल। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है, अगर फोकस आपके अंदर है, नहीं भी है तो आप डेवलप कर सकते हो। क्यों? अपने माँ बाप का चेहरा तो देखो,
कितना तड़पे हैं उन लोग कुछ आपको बनाने के लिए। उनके बारे में सोचो, अपने भाई बहन के बारे में सोचो, अपने समाज के बारे में सोचो कि अगर तुम कुछ बन जाओगे तो समाज रिस्पेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। Become a person of value, become a person of success, and that will be possible only when you are ready to sacrifice, when you are ready to make the efforts needed to get selected in this exam. जो भी मेहनत की जरूरत है, जो भी इस एग्जाम की डिमांड है, उसको समझना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, मॉड्यूल्स को सॉल्व करना है, लेक्चर्स को सीरियसली सुनना है और कंसिस्टेंट रहना है। टेस्ट को डिले नहीं करना है, टेस्ट जिस दिन होता है उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना है। अगर आपने टेस्ट में अच्छे से प्रिपरेशन किया और इतने सारे हम टेस्ट करा रहे, किस लिए करा रहे? कुछ तो वजह होगी ना, क्यों करा रहे? Why? So that you get the practice. क्योंकि क्वेश्चन पेपर जितना प्रैक्टिस आप करोगे उससे पता चलेगा यहां गलती कहां हो रही है, कौन सा टॉपिक वीक है मेरा, उसको इंप्रूवमेंट में कैसे कर सकता हूं। समझे कि नहीं? तो इस हिसाब से आपको दिमाग में रखना है कि अगर मैं सीरियस अपनी प्रिपरेशन में नहीं हूं, आई एम डूइंग इनजस्टिस टू माई सेल्फ, मैं खुद के साथ में इनजस्टिस कर रहा हूं। अगर आपने मेहनत किया है, कुछ बनना है, तो एक चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, वॉट एवर यू आर सर्चिंग इज ऑल्सो सर्चिंग यू। जो भी सपने को आप पाना चाहते हो, वो सपना भी आपको ढूंढ रहा है। वॉट एवर यू आर सर्चिंग इज ऑल्सो सर्चिंग यू, रूमी सेड। समझे कि नहीं? तो आप मेहनत करो अपने सपने के पाने के लिए। अगर मेहनत नहीं करोगे तो बाद में रिग्रेट होगा एग्जाम के रिजल्ट के बाद, काश मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लिया होता, काश थोड़ा सा और सैक्रिफाइसेस में कर लिया होता, थोड़ा सा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कर लिया होता, तो शायद मेरा रिजल्ट आ जाता। ये रिग्रेट मत रखो, क्योंकि फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट कितना नेक्स्ट अटेम्प्ट दोगे, कितना टाइम दोगे आप? जिंदगी में और भी चीजें हैं कि बस एक ही चीज करना है, कुछ और भी तो बनना है। अगर कुछ बनना है तो उसके लिए आपको टाइम देना है, और टाइम है आपके पास। जिंदगी ने आपको मौका दिया है, और उसके बाद में भी अगर आपने टाइम को यूज नहीं किया, यू विल फील द रिग्रेट आफ्टरवर्ड्स। बाद में आपको रिग्रेट होगा कि काश मैंने मेहनत किया होता तो आज मेरा कुछ और रिजल्ट होता। ये नहीं आना चाहिए रिग्रेट। एग्जाम के बाद में रिजल्ट कुछ भी आए, अगर आपने मेहनत किया है तो अंदर दिल में खुशी होगी, I have given my 100%. It doesn't matter what the result is. When you have put 100% result, 100% efforts, you will get 100% result. आपने मेहनत किया ही नहीं है और रिजल्ट की उम्मीद करके बैठे हो, ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने सीड्स लगाया है एप्पल का और वहां जाके पपीता ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। क्यों? जो भी आप बोओगे वही काटोगे ना। वॉट एवर यू सो दैट यू शैल रीप इन द फ्यूचर। जो बोओगे वही काटोगे। सेम इसी तरीके से है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन में सीरियस होना है। दूसरा चीज, टाइम मैनेजमेंट आपको समझना है, और अपने आप को यू हैव टू जंप इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। पूरी तरह से कूद जाओ इस प्रिपरेशन के अंदर, पूरा जान लगा दो। आधा अधूरा काम करने से पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको पूरा जान लगाना पड़ेगा। और अगर आप सीरियस हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। कुछ बच्चे, सर मैं सो जाता हूं, आंख नहीं खुलती है। आप सीरियस नहीं हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप सो जाओ? पॉसिबल नहीं है। अगर आप सीरियस हो, खुद आपका बॉडी बोलेगा समय हो गया है। समझे कि नहीं? अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं है, आपको मेहनत करने की जरूरत, आपको कुछ बनने की जरूरत। अभी जिंदगी ने मौका दिया, आप बनिए, तो अब मेहनत तो करिए, आप फोकस तो करिए। फिर उसके बाद में आप देखिए आपका रिजल्ट कैसा आता है। और हर एक टेस्ट
ये मान के चलो कि यही मेरा एग्जाम है। हर एक टेस्ट में, चाहे बायो का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, है ना, चाहे यूनिट टेस्ट हो, कुछ भी हो, हर एक टेस्ट में आपको पूरा जान लगाना है। और हर एक टेस्ट में आप अगर मेहनत करते हो पूरी तरीके से तो आपका रिजल्ट आना ही है। अगर आपने मेहनत नहीं किया है तो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। और अपने पेरेंट्स को का चेहरा देखो, जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, पढ़ने का मन नहीं करता है ना, एग्जॉस्ट हो जाते हो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो। क्या सपना उन्होंने देखा है तुम्हारे लिए, क्या तुमको देखना चाहते हो वो, कितना उम्मीद है आपसे, कितना विश्वास करते हैं आपसे वो कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची कुछ बन के आएगी। और उसके बाद हम अगर आके अपने टाइम को वेस्ट करें तो क्या है फिर? सोचो, थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में सोचो, डू द इंट्रोस्पेक्शन, आस्क योर सेल्फ, खुद से पूछो, एनालिसिस करो खुद का कि मैंने क्या किया है। सेल्फ नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद के बारे में जानना, एनालिसिस करो, पूछो खुद से कि ऐसे ही टाइम वेस्ट करने से क्या जिंदगी मेरी अच्छी हो जाएगी क्या, या मुझे कुछ करने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज, सीरियस हो जाओ अपनी प्रिपरेशन में, टाइम मैनेजमेंट को समझो, हर एक सब्जेक्ट की डिमांड अलग है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। टेस्ट भूलना नहीं है, टेस्ट टाइम पे देना है, लेक्चर्स को कंसिस्टेंटली सुनना है और अपनी प्रिपरेशन में पूरा जान लगाना है। ठीक है, बस यही मुझे कहना है। अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो और देखना आप इसी बैच से बच्चे रिजल्ट लेके आएंगे और उसका सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।